सर आप लोग बहुत एफर्ट्स डालते हैं। चाहे वो आपकी फ्री क्लासेज़ हों या पेड कोर्स हों, तो मैं देखता हूँ कि जब आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली हमको सर करनी चाहिए। क्योंकि सर आज की डेट में ना सर हमारे लिए मेहनत करने वाले बहुत लोग अवेलेबल हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, जो बेस्ट से बेस्ट हमें देना चाहते हैं, जो एक ऐसे बच्चे को भी पढ़ाना चाहते हैं जिसको कुछ नहीं आता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आज हमारे बीच में मौजूद हैं कल्पित त्रिवेदी। इनका सिलेक्शन ना सिर्फ पीओ में हुआ है बल्कि इन्होंने आईबीपीएस क्लर्क को भी क्वालिफाई किया है। तो एक समय पर 2 एग्जाम क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड इनके साथ में है अभी। तो ये आपको बताएंगे कि 2022 में कैसे आप बैंक एग्जाम्स को बेहतर बना सकते हैं। तो कल्पित, स्वागत है आपका सेशन में। तो सबसे पहले तो बताइए, आपका सिलेक्शन कौन कौन से बैंक में हुआ है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और सर मेरा आईबीपीएस पीओ में हुआ है, बैंक इंडियन बैंक मुझे मिला है और आईबीपीएस क्लर्क मेरा हुआ बैंक ऑफ इंडिया में। मैं बेसिकली बांदा क्लर्क में उत्तर कौन से प्रदेश बैंक से में हुआ बिलॉन्ग है? करता हूँ। सर क्लर्क क्लर्क में मेरा हुआ कौन से बैंक बैंक? ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया। और पीओ में? हाँ जी। पीओ में इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। तो कल्पित, कहाँ से हैं आप, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बांदा उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ। ओके। तो कब से आपने तैयारी करना शुरू किया? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब मैं ऐसा मेरा ड्रीम नहीं था कि मुझे बैंकर ही बनना है। लेकिन सर कभी-कभी ऐसा होता है ना, जो आपका वर्स्ट टाइम होता है वो शायद आपके बेस्ट टाइम लाने के लिए होता है। तो हाँ, सर बिल्कुल। लास्ट ईयर सर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन सर क्या हुआ था, मेरे कुछ इंजरीज हो गई थी, तो मैं एक तरीके से बेड रेस्ट पे आ गया था उस टाइम पे। तो सर मुझे लगा कि मेरा ये साल खराब होते हुए मतलब ये साल मैं नहीं कर पाऊंगा वो चीज। आप तो उस बता टाइम मैंने सकते हो कि सोचा, ऐसी क्या इंजरी हुई थी आपको? सर मैं ये थोड़ा नहीं शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, पर्सनल है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, कोई तो दिक्कत सर बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि उस टाइम मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था और मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहा था पढ़ाई के लिए। नहीं। तो ओके। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो भी सिलेबस है वो कहीं न कहीं उसमें मेरी कमांड थी, बेसिक्स मेरे बहुत क्लियर थे पहले से। अच्छा। तो मुझे लगा कि इसमें अपॉर्च्युनिटी भी ज़्यादा है, मुझे 5-6 पेपर मिलेगा ही। तो मैंने खुद को ये टारगेट दिया, यही लास्ट ईयर मई की बात है, मई-जून की। तो मैंने खुद को ये टारगेट दिया कि ये 6-7 महीने में मुझको मतलब कोई न कोई बैंक में सिलेक्शन ज़रूर लेना है। तो सर स्टोरी बस परफेक्ट। इतनी आप समझ लीजिए कि मैंने जुलाई में अनअकैडमी प्लस जॉइन किया था 6 मंथ के लिए। और मैंने खुद को अच्छा। यही टारगेट दिया था कि मैं इससे आगे इसको जॉइन नहीं करूँगा, मुझे जो भी करना है इसी साल में कर लेना है। तो सर बस ऐसा हुआ कि उसके लिए प्रिपरेशन अपना करता गया। सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब वगैरह देखा, क्योंकि मैं जानता नहीं था टीचर्स कहाँ हैं, कौन से हैं। वहाँ पर मैंने देखा, बहुत सारी थोड़ा क्लासेस सा थी। माइक को फिर पास मुझे लगा लगा, लो, आवाज थोड़ा और ज्यादा आएगी, माइक को पास कर लो। हाँ जी, तो सर उस टाइम फिर मैंने पहले बहुत सारे यूट्यूब में भी देखे बहुत सारे। लेकिन सर मुझे तब लगा कि कहीं न कहीं मुझे पेड बैचेज़ में भी जाना चाहिए, क्योंकि जो प्री का कंटेंट तो हर जगह अवेलेबल होता है। लेकिन जो एक मेंस की अप्रोच होती है या प्रैक्टिस होती है वो कहीं न कहीं हमको यूट्यूब में या बहुत कम मिल पाता है। तो सर मैंने डिसाइड किया कि मैं अनअकैडमी प्लस जॉइन करूँगा। तो वही जुलाई में मैंने वहाँ से जॉइन किया। फिर मैंने नहीं होगा तो मुझे लगता है दिन में लगभग मैं 15-15, 20-20 क्लासेस भी कर लेता था। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा कॉम्पिटिशन उन लोगों के साथ है जो पिछली बार रिजर्व लिस्ट में रहे होंगे या पिछली बार 1 नंबर से रह गए होंगे, तो मुझे उनके साथ कम्पीट करना है। तो इसलिए मैंने सर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट इसी चीज़ में लगाया कि मैं क्लासेस मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस करूँ, अप्रोच समझूँ। जहाँ और ऐसा भी नहीं कि मैंने किसी टीचर्स को एक ब्लाइंडली फॉलो किया हो, क्योंकि मुझे सर ऐसा लगता है ना कि हर टीचर में कुछ ना कुछ बेस्ट होता है। तो जो मुझे जहाँ जिससे सीखने को मिला मैंने उसकी वो चीज़ ली, अदरवाइज़ उनका अगर कोई अप्रोच मुझे नहीं पसंद आया तो मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं था। मैंने बस उस चीज़ में फ़ोकस किया कि मैं क्या नया सीख सकता हूँ किसी भी टीचर बिल्कुल। से। तो सर मैंने वही बहुत कोशिश बढ़िया। की और कोशिश करते-करते मेरा टारगेट मैंने खुद को दिया था। तो सर बस प्राउड इस बात में फ़ील होता है ना, क्योंकि जब आप डिफ़िकल्ट टाइम में आप एक ऐसा डिसीज़न लेते हो ना जिसको आप बाद में प्रूव कर पाते हो, तो वो सर बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ में। ओके। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने एक डेडलाइन सेट करी कि मुझे इतने टाइम में निकाल देना है। और कल्पित, यस जरूरी सर। भी होता है अगर आपके पास में डेडलाइन ना हो तो समटाइम्स बच्चे 3-3 4-4 साल तक तैयारी करते करते रह जाते हैं और उनको पता नहीं होता कब तक और यस तैयारी सर। करनी है। यस सर। कल्पित, मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे प्रिपरेशन करी? जैसे सपोज कीजिए अंग्रेजी बहुत बच्चों का खराब होता है, इंग्लिश में जी आपकी सर। क्या मतलब स्ट्रैटेजी रही? सर इंग्लिश हो या मैथ हो या रीजनिंग, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो प्रैक्टिस की होती है। क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो आप एक बार सीख लेते हो। आप कोई भी एक पूरा बैच शुरू से अंत तक कर लोगे तो उसमें बेसिक आ जाएँगे। लेकिन जहाँ तक अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, ख़ासकर इंग्लिश में तो और प्रैक्टिस माँगता है, क्योंकि आप हर एक नए सेंटेंस में एक नई चीज़ सीख लेते हो। हर एक 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 क्वेश्चन में एक नया आपको अप्रोच मिलता है। क्योंकि उसका जो एक लैंग्वेज होती है ना, उसका कोई सर सिलेबस नहीं होता है।
लैंग्वेज का कोई सिलेबस आप नहीं बता सकते कि इसमें ये ही सिलेबस होगा। उसकी हम्म, ग्रामर को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें क्या ग्रामर में कहाँ पंक्चुएशन है, कहाँ क्या यूज़ करना है। तो सर इसके लिए मैं क्या करता था, मैं इंग्लिश की करीब 10 से 12 क्लासेस डेली करता था, 10 से 12 क्लासेस। क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्यों मैं प्रैक्टिस कर पाऊँगा तो फिर वो चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। तो फिर वो दिमाग में मुझे याद नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी वो चीज़ें याद होती चली जाती हैं। और यही चीज़ सर मैं मैथ्स में करता था। मैं लाइव क्लास से ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था जितनी देर में मैं एक लाइव क्लास करूँगा उतनी देर में मैं 3 रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस कर लूँगा। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग क्लासेस करता रहता था। तो आप ये मानिए कि मैं आपके बैचेज़ हूँ या और भी जो टीचर्स हैं, उनके सारे बैचेज़ लगभग मैं एक साथ उठाता था, 5-5 6-6 क्लास करता था। फिर उसके बाद यूट्यूब में जाता था, यूट्यूब में भी आपका क्या है, और हमेशा मैं स्पीड को 1.5 या 1.75 में देखता था, ताकि मेरी जो स्पीड हो ना वो स्पीड मेरी और बढ़ती चली जाए और अच्छा मैं प्रेफ़र कर मतलब परफ़ॉर्म कर पाऊँ। तो ये सर मेरी अप्रोच रही है। और सर मुझे अब मैं हमेशा सबसे कहता हूँ और अभी भी मैं मानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में प्री से ज़्यादा आसान मेंस होता है। क्योंकि मेंस में अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन करके आप बहुत ज़्यादा उसमें परफ़ॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल जबकि प्री में क्या होता है, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट सब ज़्यादा बढ़ाने होते हैं। तो सर यही अप्रोच मैंने अपनी रखी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करूँ, क्योंकि सर मैं सेल्फ स्टडी में थोड़ा-सा कम बिली मतलब सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन किसी पीडीएफ को लेके और किसी बुक बुक को सॉल्व करने में उतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं क्लासेस करूँगा ना तो हर एक क्वेश्चन में मुझे एक नई चीज़ मिल जाएगी। हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ एक नया टीचर से मुझे मिल जाएगा जो मुझे सीखने को होगा। क्योंकि बुक से तो मैं लगा लूँगा सवाल, मुझे भी पता है। लेकिन मुझे क्या अप्रोच रखनी है, किस तरह अपने अपने आप को बताना है, मतलब एक तरह से वो देना कि मैं किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ, किन क्वेश्चन को छोड़ूँ, किस तरह अटेम्प्ट करूँ। और तो सर मैंने वही कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा की थी। बिल्कुल। कल्पित, अब मेरा एक सवाल और होगा आपसे कि जैसे आपने अब जी। आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पर एक मुझे सबसे बड़ा जो मतलब क्वेश्चन वो बनता है इंटरव्यू के टाइम पे। और जीए, ये आपने दो सेगमेंट कैसे तैयार किए अपने, इंटरव्यू और जीए? यस सर, जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, जैसे मैं लास्ट ईयर के कुछ एग्ज़ाम देख रहा था, तो उसमें जीए थोड़ा-सा मुझे लग रहा था बहुत आसान है। लेकिन इस साल जैसे ही आपने भी देखा होगा, जीए का जो सेक्शन रहा है, काफ़ी पिछले बार से अलग भी रहा है, टफ भी रहा है। तो उसके लिए तो पहले सर मैं जो अभिजीत सर हैं, उनको मैं फ़ॉलो करता था, उनके बैचेज़ देखता था, उनका जो मंथली आता था, उनसे याद करता था। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे सही अप्रोच अब जीए की है ना, आपको डेली पढ़ना होगा जीए। आप भले किसी हम्म, एक भी टीचर को फ़ॉलो करो, लेकिन डेली आपको नोट्स बनाने होंगे उसके। क्योंकि सर जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो ऑलरेडी आधी चीज़ हमको याद हुई होती हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो सर अब आजकल ऐसा नहीं है कि आप मंथली पीडीएफ निकालो, क्वेश्चन करो, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसमें आप पता चले जितना आपने पढ़ा उतना उसने क्वेश्चन में ही रख दिया है। अब आंसर उसने डेप्थ में पूछ लिया है। तो उसके लिए आपको पर डे जीए मतलब जीए की कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि थोड़ा अंडररेट कर देते हैं लोग, उसको इतना वैल्यू नहीं देते हैं। जबकि मार्क्स सब में सेम ही आता है, तो मुझे लगता है जीए को थोड़ा हमें और अच्छा तरह से करना चाहिए। और यही जी। यही थोड़ा-सा मुझे लगा था जीए में। और कुछ इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे इंटरव्यू का? इंटरव्यू लगता है कि शायद प्री मेंस और इंटरव्यू के तीनों पार्ट्स में देखें तो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट था इंटरव्यू। क्योंकि ओके। सर मेरा पहला लाइफ का इंटरव्यू था और मैंने इसकी प्रिपरेशन मतलब मैंने कहीं मॉक इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए थे। लेकिन कुछ टीचर्स हैं, अब हो सकता है मैं हर टीचर का यहाँ नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, और बल्कि आपके यहाँ भी कुछ टीचर्स थे, जैसे अभिजीत सर भी हैं या कोई भी टीचर जो हमें प्रैक्टिस उन्होंने बहुत अच्छी कराई थी। ख़ासकर जो बैंकिंग की चीज़ें डेप्थ में जितना मैंने इंटरव्यू के टाइम पढ़ी थी, उतना मैंने शायद प्री और मेंस के टाइम में नहीं पढ़ी थी। ओके। तो सर वही, और एक एक जो अप्रोच होती है वहाँ बैठने की, तो मैंने थोड़ा बहुत अपने गेस्चर में ज़रूर काम किया था, कि मुझे गेस्चर अच्छे रखने हैं, एक पॉजिटिविटी देनी है वहाँ पर, तो वही मेरा था। क्योंकि सर हमें आता है, हमें नॉलेज है, वो उनको भी पता है, लेकिन हम अपना नॉलेज डिलीवर कैसे करते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैटर करता है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा, इंटरव्यू में आप जितना शालीन रह सकते हैं, जितना सरल रह सकते हैं और जितना ऑनेस्ट रह सकते हैं। मुझे लगता है ऑनेस्टी सही बात। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थिंग होती है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। तो सर मेरे इंटरव्यू में भी मार्क्स अराउंड 90 के आस-पास मुझे मार्क्स मिला है, तो मैं इस चीज़ से बहुत सैटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल। तो अभी आपका आईबीपीएस पीओ ही आप ज्वाइन करेंगे, क्लर्क तो आप ज्वाइन करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब मेरा आपको हाँ ये जी, हाँ। क्वेश्चन है, हाँ जी सर। शायद वीडियो अटक रही है आपकी। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस साल के बच्चों के लिए आपका मैसेज क्या होना चाहिए, कि जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनको आप एक मैसेज अगर देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे आप? सर पहला मैसेज तो मैं यही दूँगा कि अपने टारगेट्स को, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा टारगेट ले लें। आप छोटे-छोटे टारगेट से शुरुआत करें। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2022 में सिलेक्शन लेना है, तो पहले आप लाइन अप करें सारे एग्ज़ाम क्या है, उनके बारे में समझें। फिर आप भले ही आपको लगता है कि मेरे को आईबीपीएस पीओ या मुझे आरबीआई ग्रेड बी तक जाना है, लेकिन मुझे लगता है आप अपने छोटे-छोटे टारगेट रखिए। पहले अपने बेसिक्स पर आपको काम करना चाहिए। आप किसी भी टीचर को आपको लगता है ये टीचर मुझे बहुत समझ में आता है, तो आप उस तरीके की आप चीज़ें सीखिए, और आपको लगता है कि आप नया कुछ सीख सकते हैं, तो नया सर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को डेली ये सोचना चाहिए कि आज मैंने नया क्या सीखा है, आज मैंने अपना बेहतर क्या सीखा है। तो हर दिन हमें अपने जो हमारा कल था ना, उससे हमें एक स्टेप ही आगे केवल बढ़ना है डेली का, और
डेली का बिल्कुल डेली जब हम ऐसा करता जाएँगे ना, तो 1 महीने, 2 महीने बाद हम देखेंगे कि हम वाक़ई में काफ़ी एक अच्छी पोज़ीशन में आ गए हैं। और बाकी सर प्रैक्टिस ही होती है, क्योंकि तैयारी कोई भी हो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मैं तो सबसे यही कहता हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगाएँ, आप प्रैक्टिस करें, तो आपकी तैयारी कहीं न कहीं बेहतर होती जाती है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा कल्पित आपसे बात करके, और आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क दोनों में आपका सिलेक्शन हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट। फैमिली में सारे लोग बहुत खुश होंगे। सर मैं एक चीज़ और ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि सर जब भी कोई भी व्यक्ति सक्सेस होता है या उसको सक्सेस मिलती है, तो मुझे लगता है वो उस अकेले व्यक्ति का क्रेडिट नहीं होता, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत और प्रेयर्स लगी होती हैं। तो सर मैं सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी इसी बात की ना कि सर जो मेरे पेरेंट्स को आज प्राउड है। कहीं न कहीं उनके चेहरे में जो एक स्माइल है, क्योंकि मेरे सर फादर ऐसे हैं ना कि उन्होंने मेरी कभी भी कोई इच्छा को मतलब कि ऐसी कोई भी इच्छा नहीं जो उन्होंने पूरी नहीं की हो। बल्कि कभी कई बार ऐसी भी मेरी पर्सनल लाइफ़ में कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, तो वो मतलब समाज से भी लड़ जाते थे। तो आज मुझे ये लग रहा है ना, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि उनका जो डिसीज़न था मेरे लिए, जो भी उनके डिसीज़न थे मेरे लिए, उनको कहीं न कहीं मैंने आज हर चीज़ के लिए प्राउड फ़ील कराया है। तो सर एक बहुत अच्छी फ़ीलिंग है मतलब, और मैं सर हमेशा यही चाहूँगा कि मतलब जब भी मेरा जन्म हो तो शायद मेरे माँ-बाप वहीं मुझे हमेशा मिले। तो सर ये हाँ, बहुत प्राउड है मेरे लिए। नहीं बिल्कुल सर, मतलब बहुत अच्छी बात होती है, और लाइफ का सबसे अच्छा पल वही होता है कि जब सर मतलब आपके घर वाले, आपका जो सपना है वो घर वालों की आंखों में दिखाई दे, और बहुत जो खुशी होती है वो अलग लेवल की होती है। बहुत यस बढ़िया सर। कल्पित। थैंक यू सो सर मच मैं अपना 2 वक्त बातें देने और के सर लिए। शेयर कर सकता हूँ सर, हाँ 2 बिल्कुल अनुभव बिल्कुल, जो मुझे बोलिए। जो एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं 2। सर पहली बात तो ये कि मैं हमेशा से पहले सोचता था कि शायद कुछ बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन हमें टारगेट रखना चाहिए। तो मैं सर ये एडवाइस देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक बड़ा टारगेट रखें। आप छोटे-छोटे टारगेट से भी बड़े टारगेट तक पहुँच सकते हैं। और सर दूसरी चीज़ जो मैंने अनुभव की है कि सर हमेशा सब बोलते हैं कि करियर के लिए कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगा कि करियर के लिए कभी अपने रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। क्योंकि सर मैंने ये महसूस किया ना कि सर इस टाइम पे ना सर आपको निस्वार्थ प्रेम करने वाले बहुत कम लोग आपके पास होंगे। तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि व्यक्ति को ना अपने रिश्तों को भी प्रायोरिटीज़ में हमेशा रखना चाहिए। भले ही उसके लिए आपको अपने शॉर्ट टर्म जो गोल है उनको थोड़ा-सा छोटा करना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्तों को भी हमें करियर के बराबर ही अहमियत देनी चाहिए। ये सर मैंने 2, बिल्कुल क्योंकि मैंने सर फ़ील की हैं 2 चीज़ें, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कल्पित, आपसे बात करके खुशी हुई। और आशा करते हैं, थैंक यू दुआ सर। करते हैं कि आप मतलब और आगे जाएं, अपने सपनों को पूरा करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके घर वालों के साथ थैंक है। यू थैंक यू सो मच सर, और सर आप सभी का भी थैंक यू, क्योंकि सर जितने भी टीचर्स हैं, कोई सब टीचर अच्छे होते हैं और मैं देखता हूँ सर आप लोग बहुत एफर्ट डालते हैं। चाहे वो आपकी फ्री क्लासेज हों या पेड कोर्स हों, तो मैं देखता हूँ कि जब आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो डेफिनिटली हमको सर करनी चाहिए, क्योंकि सर आज की डेट में ना सर हमारे लिए मेहनत करने वाले बहुत लोग अवेलेबल हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, जो बेस्ट से बेस्ट हमें देना चाहते हैं, जो एक ऐसे बच्चे को भी पढ़ाना चाहते हैं जिसको कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए भी आप लोग उतनी मेहनत करते हैं, तो सर ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। उसके लिए सर, और सर अनअकैडमी की जो सबसे बड़ी चीज़ अच्छी मुझे लगती है सर, पंक्चुअलिटी। मैंने ये चीज़ महसूस की है सर, वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में नहीं है। अगर 12 बजे का क्लास है, तो एजुकेटर 1 मिनट भी लेट नहीं होता है। ये सर मुझे बहुत ही अच्छी लगती है चीज़ अनअकैडमी की, जो मैंने कहीं नहीं महसूस की। हर जगह मैं देखता हूँ 3 मिनट 4 मिनट हो गया, वेट करना पड़ा। यहाँ मैं देखता हूँ कि एजुकेटर अपने ऑन टाइम हमेशा ही रहते हैं। तो सर बहुत चलो अच्छी बहुत बात है। बढ़िया कल्पित, आपने अपने सपनों को पूरा किया। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक थैंक यू सो मच सर।